अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है। घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कबूतर वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी गई। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे अच्छा नहीं समझते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ी पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया कि जमीन को देख के आओ, इस पर कितना पानी है। कौवा गया तो इसको एक मुर्दार जानवर मिल गया और वो इसी को खाने में मसरूफ हो गया और वापस ना आया, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी। इसीलिए इसके देर करने पर कबूतर को भेजा गया। इसे जमीन का कोई खित्ता भी खुश्क नजर न आया, इसीलिए वो जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं, लेकिन जेरे आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा गया तो जमीन के कीचड़ में इसके पांव भर गए। वो वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज़ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के इस कारनामे पर बहुत खुश हुए और इसके गले में सब्ज तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे अच्छा नहीं समझते।